बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जिगर के सबसे ख़तरनाक मर्ज़ यानी कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो कि आम ज़बान में काले यरकान से भी जाना जाता है। ये जिगर का सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है और अमूमन इसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होती। होता ये कि जब हम कभी कभार अपने लीवर का टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर बी वायरस जो हमें एक्टिव नज़र आता है। एक तो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाने का। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हर 6 माह बाद अपना जो प्रॉपर मेडिकल चेकअप है वो हमें करवाना चाहिए, ताकि किसी भी बीमारी की सूरत में हम अनिशियली तौर पर यानी कि उसका इब्तदाई तौर पर ही इलाज कर सकें, क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी हो जाती है उतना उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की अलामत उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब हमारा जिगर जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका होता है और इस स्टेज पर इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। ये जो हेपेटाइटिस बी है ये मर्ज़ क्यों फैलता है, इसकी जो बेसिक रीज़न्स हैं वो इंतकाले खून या खून के साथ जब इसके जरासीम डायरेक्टली टच होते हैं, मसलन कोई ब्लेड के थ्रू या डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं, वो ऐसा औज़ार इस्तेमाल करें जो कि हेपेटाइटिस बी के वायरस से मुतासर हो, या हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन वगैरह लगवाते हुए, तो वो इंजेक्शन जो कि हेपेटाइटिस बी के वायरस से इन्फेक्टेड होगी वो हमारी बॉडी के अंदर इस हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से हमारा जिगर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो बेजा इंजेक्शन से अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि लाते जराही का भी गैर महफूज इस्तेमाल इसको हेपेटाइटिस बी को फैलाने का सबब बनता है। तो इसकी जब ये सीवियर कंडीशन में होता है तो इसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बॉडी के ऊपर हल्का पीलापन पैदा हो जाता है, हमारी आंखें जो हैं वो जर्द हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, वज़न भी गिर जाता है और आंतों में मरोड़ की सूरत भी पैदा हो जाती है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमें फौरी जो है वो एक मुस्तनद मालिश के साथ रजू करना चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपने तय हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल जो बंद कर दिया जाए, यानी कि जो हम फूड लेते हैं केमिकल प्रोसेस या डब्बा पैक जो खुराक है उसका इस्तेमाल फौरी बंद कर दिया जाए। बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, सादा खुराक की तरफ लौट आना चाहिए और ठंडे मशरूबात, आमतौर पर हम लीवर प्रॉब्लम्स में ठंडे मशरूबात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और बाकी जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली जो ड्रिंक्स हैं, फूड्स हैं, उनसे हमें मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर आजकल जो ट्रेंड है कोल्ड ड्रिंक्स का, हम खाने के साथ प्यास में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जितने केमिकली हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाएंगे उतना ही लीवर को सर्वाइव करना मुश्किल होगा। लीवर एक बड़ा इंटरनल आर्गन है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी इम्यूनिटी रखी है। इसकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनको काफ़ी वक्त लगता है लीवर की इम्यूनिटी पावर को ओवरकम करने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा अपने लीवर की केयर करें तो इंशाअल्लाह हम इस तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।